बिजली कर्मियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त, कर्मचारी नेताओं का 1 महीने का वेतन और पेंशन रोका। कोर्ट ने सरकार से मांगा हलफनामा। हड़ताल में शामिल कर्मचारी संघ की मांगी डिटेल। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। अब 27 मार्च को होगी अगली सुनवाई। यूपी सरकार ने अदालत में सौंपी है ओबीसी आयोग के ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट। मेरठ में याकूब कुरैशी की संपत्ति कुर्क, 11 करोड़ का मकान कुर्क, 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित। राज्यपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। शूटर अब्दुल कवी की तलाश में यमुना के तराई इलाके में छापेमार कार्रवाई, कई लोगों को हिरासत में लेने की खबर। संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद बोले राहुल गांधी, देश की आवाज की लड़ाई हर कीमत चुकाने को तैयार। मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद गई है लोकसभा की सदस्यता। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, राहुल गांधी को सब बोलने की सजा मिलेगी। सिंघवी ने कहा संसद में नियमों का दुरुपयोग, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, फैसले पर जल्दबाजी दिखाई गई। कानूनी लड़ाई के लिए कांग्रेस तैयार। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म। मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद लोकसभा स्पीकर का फैसला। केरल के वायनाड से चुने गए थे सांसद। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा पर बीजेपी का हमला, कहा झूठ बोलना राहुल की आदत, बयान से किया ओबीसी समाज का अपमान। अडानी और राहुल गांधी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विपक्षी घेराबंदी। संसद से विजय चौक तक मार्च, कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी दल शामिल। लगातार 9वें दिन संसद में आज भी हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। वाराणसी में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार। बोले सीबीआई करे तो हमारी साजिश, ईडी करे तो हमारी साजिश, और अब न्यायपालिका का आदेश भी हमारी साजिश। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, पिछड़ी जाति और देश का नेतृत्व करने वाले पीएम का हुआ था अपमान। कोर्ट ने राहुल गांधी को दी सजा। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का जो फैसला हुआ कानून के तहत लिया गया, पूरी जाति को भ्रष्ट कहना ठीक नहीं। मैनपुरी में छात्रा को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर ही हुई मौत, परिजन का रो रो कर बुरा हाल। कानपुर देहात में ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। हादसे में करीब 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, 1 मजदूर की मौत की खबर। इटावा पुलिस ने 2 गैंगस्टर अपराधियों की करीब 2 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। टॉप 10 अपराधी नीलेश यादव और विशाल के खिलाफ कार्रवाई। अलीगढ़ में करीब 80 घंटे बाद बीट कारोबारी हाजिज जहीर के ठिकानों पर आईटी की रेड खत्म हुई। 150 अधिकारियों की टीम ने कई शहरों में जांच की। आगरा के ताजमहल पर की गई मॉक ड्रिल। आतंकी हमले को लेकर पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की परखी गई तैयारियां। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में एनडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल। भूकंप के दौरान बचाव के सिखाए गुण। मेरठ में भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल। रिस्पांस टीम 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। उन्नाव में इन्फ्लुएंजा वायरस के 2 केसेस मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल की शुरुआत से पहले ही गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक से 1000 प्लेट्स चोरी। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास बने ट्रैक से चोरों ने उड़ाई प्लेट्स। महोबा में 20 साल के लड़के का अपहरण हुआ, परिजन से मांगी गई 5 लाख की फिरौती। जांच के लिए 5 टीमें गठित। अमेठी में दबंगों ने परिवार पर किया हमला, 2 महिला समेत 5 लोग घायल, जमीन को लेकर विवाद। लखनऊ में लॉरेंस बिश्नोई गोल्ड बराड के नाम पर रंगदारी मांगने वाले गिरफ्तार। चौक पुलिस ने सुल्तानपुर से अमित और विवेक को अरेस्ट किया। अमेठी में 4 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा। एक युवती समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। पैसों के लिए की थी बुजुर्ग महिला की हत्या। फर्रुखाबाद में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपने गांव के ही कुछ लोगों से प्रताड़ित था मृतक। फांसी लगाने से 1 दिन पहले पुलिस अधिकारियों को भेजा था खत। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली के मालखाने में रखी अष्टधातु की मूर्ति गायब। 2009 में मूर्ति तस्करों के पास से पुलिस ने बरामद की थी।
संभल में शराब की दुकान से 34 लाख से ज्यादा की शराब गायब। करीब 2 महीने से चेक नहीं हुआ था दुकान का स्टॉक। दुकान के 2 सेल्समैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। बरेली में कारोबारी के मकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा। 2 चोर गिरफ्तार। चोरी हुई लाइसेंसी रिवॉल्वर, नकदी और जेवरात बरामद। महाराजगंज में बिना पासपोर्ट के नीदरलैंड का शख्स अरेस्ट हुआ है। नेपाल में घुसने की फिराक में था। पुलिस और एसएसपी को मिली बड़ी सफलता। टिहरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बागेश्वर में पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी और वरिष्ठ सहायक को फर्जी भुगतान के मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई गई। बागेश्वर में एडीएम आवास के पीछे जंगल में अचानक आग लग गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। देहरादून में बिना जांच के बेचे जा रहे मीट पर हाईकोर्ट ने सरकार, नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग का नोटिस जारी कर 16 अप्रैल तक जवाब तलब किया है। देहरादून में बीजेपी विधायकों का ट्रेनिंग कैंप अब 8 से 10 अप्रैल तक आयोजित होगा, जिसमें पार्टी की नीति और रीति की जानकारी दी जाएगी। यूकेडी ने देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम जनरल विपिन रावत या फिर इंद्रमणि बडोनी के नाम पर रखने की मांग की है और इसे लेकर कोटद्वार में प्रदर्शन भी किया। अल्मोड़ा में एसएसबी गुरिल्ला संगठन ने पेंशन और नौकरी की मांग पूरे बाजार में जुलूस निकाला। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टिहरी में एक 52 साल के शख्स ने झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। एसडीआरएफ ने शव को झील से बाहर निकाला। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ धाम में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए प्रशासन की टीम लगी हुई है। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ओवर रेटिंग करने वालों पर कार्रवाई का ऐलान किया। टिहरी के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में व्यवस्थाएं नहीं सुधरने पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने भी नाराजगी जताई है और सीएम के साथ टिहरी विधानसभा की समीक्षा बैठक में इस मामले को उठाया। रूटी के लिपरहेड़ी गांव में किसानों के खेतों में पानी भरने से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि मंगलौर कस्बे से नाले का पानी सीधे किसानों के खेतों पर जा रहा है। चमोली में एक बार फिर से मौसम बदला है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में खूब बारिश हुई। भारत के सबसे पसंदीदा सीएम बने योगी आदित्यनाथ। सोशल मीडिया पर सीएम योगी के लिए जबरदस्त क्रेज। देश के कई राज्यों के लोगों ने बताया सबसे बेस्ट सीएम। काशी को पीएम मोदी ने 1780 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। रोपवे समेत कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का भी शिलान्यास। काशी के व्यंजन की पीएम ने चर्चा की। कहा जो भी काशी आता है पूड़ी कचौड़ी जरूर खाता है। काशी के खाने की अलग बात है। वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर पहुंचे पीएम मोदी। टीबी के उपचार में इस्तेमाल होने वाली मशीनों का लिया जायजा। वाराणसी में पीएम ने वर्ल्ड टीबी समिट का किया उद्घाटन। बोले कि टीबी के खिलाफ काशी नई ऊर्जा देगी। पीएम ने टीबी से मुक्ति पर की बात। कहा टीबी के खिलाफ में जन भागीदारी जरूरी। देश में टीबी मुक्त अभियान चलाया। काशी नगरी पर बोले पीएम मोदी, शाश्वत धारा है काशी नगरी। काशी मानवता की कोशिशों की साक्षी रही है। टीबी के इलाज में तकनीक के इस्तेमाल पर बोले प्रधानमंत्री। टीबी मुक्त होने के लिए तकनीक का इस्तेमाल जरूरी। टीबी के इलाज के लिए 80% दवा भारत में बनती है। काशी विकास पर बोले सीएम योगी। 35,000 करोड़ की परियोजनाओं पर चल रहा काम। पूरी दुनिया भारत की ओर आकर्षित होती है। काशी अब नव्य और भव्य बन रहा है। भारत के विकास पर बोले सीएम योगी। हर एक क्षेत्र में भारत कर रहा विकास। औद्योगिक, आध्यात्मिक विकास महत्वपूर्ण। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा कुछ लोग विदेश में भारत को कर रहे बदनाम। कांग्रेस देश को बांटने का कोशिश काम कर रही है। वाराणसी में वर्ल्ड टीबी समिट में बोले सीएम योगी। काशी पीएम की कर्म साधना की स्थली है। पीएम के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। टीबी से मुक्ति पर सीएम ने कहा कि 2025 तक टीबी मुक्त होगा भारत। टीबी मुक्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत। सीएम योगी ने मातृ शिशु मृत्यु दर पर की बात। कहा प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर घटी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा नवाचार।
कोरोना वैक्सीन पर भी सीएम योगी ने अपनी बात रखी। कोरोना महामारी के वक्त भारत के कार्य को दुनिया ने देखा। स्वदेशी वैक्सीन देश और विदेश में लोगों के लिए बनी वरदान। बीमारियों से होने वाली मौतों पर सीएम योगी ने की बात, कहा संचारी रोग से होने वाली मौतों पर कंट्रोल, स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रहा सुधार। काशी में पीएम के आगमन पर लोगों में खुशी नजर आई। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए लोग। काशी के चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने जारी किया पोस्टर। रोपवे के लिए पीएम का जताया आभार, युवाओं में उत्साह। योगी सरकार 2.2 के 1 साल पूरा होने पर भजन गान करेंगे। मित्तल ने जारी किया नया गाना। गाने में यूपी के गौरव और विकास की गाथा। गाना सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा पीएम पर राहुल के बयान एक वर्ग हुआ आहत, कोर्ट के फैसले का स्वागत। ललितपुर में भी मौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य किसानों का जाना हाल। नुकसान के संबंध में किसानों को ज्ञापन सौंपा। जौनपुर में शीतला चौकिया धाम आने वाले भक्तों से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का खुलासा। कई सालों से चल रहा है अवैध कारोबार। मथुरा में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की दबंगई का वीडियो वायरल। कार चालक के साथ अभद्रता और गाली गलौज करते दिख रहे पुलिसकर्मी। पुलिस के आला अधिकारी मौन। बरेली में ट्रेन की टक्कर में घायल हुआ सारस। जीआरपी और आरपीएफ ने घायल सारस को कब्जे में लेकर आईवीआरआई में कराया भर्ती। हापुड़ के लोदीपुर रोड पर स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। एक व्यक्ति का शव बरामद। मऊ में रफ्तार की भयावह तस्वीर आई सामने। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने खंबे में मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बची राहगीर की जान। हादसे के बाद प्रेमिका के साथ फरार हुआ ड्राइवर। गोरखपुर में दिल को दहला देने वाला वाकया। पति के साथ झगड़े में नाराज पत्नी ने बेटी संग लगाई आग। दोनों की जलकर मौत। जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में गड्ढे में डूबने से 6 साल की बच्ची की मौत। पीड़ित मजदूरों ने आरोपी ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ की शिकायत। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जालौन में मंदिर के पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। कानपुर में बाइक सवार युवकों ने किया हुड़दंग। गंगा बैराज सड़क पर दर्जनों बाइक से किया जानलेवा स्टंट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाराबंकी में पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। फर्जी एनटीपीएस एक्ट में जेल भेजने की धमकी देकर वसूले 4 लाख रुपए। एसपी बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। उमेश हत्याकांड के गुनाहगारों की तलाश। यूपी पुलिस ने पड़ोसी राज्यों से मांगी मदद। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में दी जा रही दबिश। मेरठ में रिश्ते शर्मसार। मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की अपने बच्चों की हत्या। शव को नहर में फेंका। आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में जल्द दर्जा मंत्री पद के तौर पर दायित्वों का हो सकता है बंटवारा। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम धामी और महेंद्र भट्ट के बीच हुई मीटिंग। नेशनल हाईवे 309A के लिए 348 करोड़ मंजूर। बागेश्वर पिथौरागढ़ के उडियारी मोड़ से कांडा खंड तक होगा 2 लेन का विस्तार। प्रायोजक जोवीज हर्बल फेस